साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि भाई आज बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक और ये बैठक आज समापन हो गई है और एक महत्वपूर्ण एजेंडा पे मुहर लगा है। लेकिन इसको आप एक एजेंडा मत कहिए। आज का जो बैठक है, सच पूछा जाए बिहार कैबिनेट की आज की जो बैठक हुई है ना, वो काफी महत्वपूर्ण हुई। अब काफी महत्वपूर्ण क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि जो आप देखे हैं अगले साल, यानी 2024 इलेक्शन के समय में बहुत सारे लोगों का आपने देखा कि मानदेय वृद्धि हुआ, बहुत सारे लोगों को जो सौगात मिला। तो इस पे बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आ गई। इस कैबिनेट कहने के लिए एक एजेंडा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये एक एजेंडा पंचवर्षीय योजना जो है ना, वो पूरी योजना ही इसमें शामिल है। ये बात क्यों कह रहे हैं आगे हम आपको दिखाएंगे। कहां पे दिखाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पे ही दिखाएंगे और सारी जानकारी विस्तृत पूर्वक आपको देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये एजेंडा कितना बड़ा एजेंडा है। अमूमन बहुत छोटा कैबिनेट हुआ, इसमें एक ही एजेंडा पे फैसला लिया गया, लेकिन काफी महत्वपूर्ण फैसला है। यानी यूं कहा जाए कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं, उनके लिए भी ये काफी अहम है। हर बात को बारीकी से जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप इस चीज से अनभिज्ञ रहेंगे। आपको लगेगा सिंपल एक शब्द की बात है, लेकिन एक शब्द नहीं, यहाँ बहुत बड़ी बात है। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि एक एजेंडा पे जो मुहर लगा है ना, वो एजेंडा है 7 निश्चय 3, 7 निश्चय 1 कंप्लीट, 7 निश्चय 2 नीतीश सरकार का कंप्लीट। अब नीतीश सरकार का ही 7 निश्चय 3 शुरू हो चुका है और ये 5 वर्ष का योजना है। और इस कैबिनेट में इसको आज पास कर दिया गया कि 5 वर्ष के दौरान हमें 7 निश्चय 3 पे काम करना है। यानी जो लोग जानते हैं कि 7 निश्चय 1 में 7 निश्चय क्या था, वही 7 निश्चय को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे। शुरू में ही क्लियर शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि हम रोजगार पे और नौकरी पे फोकस कर रहे हैं और इसकी शुरुआत हमने कर दी है। तो ये तो तय हो जाता है कि रोजगार और नौकरी दोनों की जब बात आती है ना, तो हमारे संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मी, जितने भी 48 विभाग के जो कर्मचारी हैं, उन सबके लिए अब जो है रेगुलर सौगात मिलेगा। जैसा कि आप देखें कि कल जो है आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया गया और सरकार के द्वारा अब काम किया जा रहा है, रोजगार पे, नौकरी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। चलिए बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले 7 निश्चय 3 का ये जो एजेंडा जो पास हुआ है, इस पे माननीय मुख्यमंत्री खुद क्या कहते हैं और ये सातों क्या है, इसको हम लोग जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पे चल करके। माननीय मुख्यमंत्री खुद अपने ट्विटर हैंडल पे शुरुआत में ही 2 शब्द लिखे हैं, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर इस बात को आप समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ दर्शाया गया है कि 24 नवंबर 2005 को जब से हम लोगों की सरकार बनी है, तभी से राज्य में कानून का राज्य है और लगातार जो है 20 वर्षों से सभी क्षेत्रों में, सभी वर्गों में विकास के लिए काम किया जाता है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अंतर्गत 7 निश्चय 2015 में शुरू किया गया था, ठीक है, जो 2020 तक चला, और 7 निश्चय 2 2020 से 2025 तक चला। न्याय के साथ विकास में जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद बिहार को सर्वाधिक
विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल करने हेतु अब 7 निश्चय 3 का कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय लिया गया। क्योंकि ये जो कैबिनेट की बैठक हुई है कल, उसमें बहुत बड़ा जो निर्णय लिया गया है, आपको पता होना चाहिए कि मात्र एक एजेंडा पास हुआ, लेकिन एक एजेंडा ही ये बहुत बड़ा एजेंडा है और सभी के जीवन में खुशहाली लाने वाला एजेंडा है। तो यहाँ पर देखिए, एक एजेंडा ही पास हुआ था और वो कौन सा एजेंडा था? 7 निश्चय 3 का शुरुआत हो गया है। और यहाँ पर क्या-क्या बताया गया है, पहले ही बता दिया गया है। दुगना रोजगार और दुगनी आय के लिए ये काम करेंगे 7 निश्चय 3 में। दुगना रोजगार और दुगनी आय, इसका उद्देश्य राज्य के प्रति व्यक्ति औसत की आय को दुगना करना है। इसके लिए जो है कार्यक्रम, योजनाएं सब कुछ लागू किया जाएगा। महिला रोजगार ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है, 7 निश्चय 2 के लास्ट में ही किया गया था, यानी इलेक्शन के पहले ही कर दिया गया था। ठीक, तो इसके बारे में विस्तार से यहाँ पे बताया गया है। आगे भी हम लोग समझेंगे। समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, यानी उद्योग से रिलेटेड बातें भी कही गई है कि उद्योग के लिए भी 7 निश्चय 3 में जो है जगह बना है और जबरदस्त ढंग से उद्योग पर फोकस किया जाएगा और तभी जो है बिहार का विकास होगा। और तीसरा में देखिए, कृषि और प्रगति में प्रदेश की समृद्धि, यानी कृषि के लिए भी यहाँ पर जो है स्थान दिया गया है कि कृषि को कैसे उन्नत बनाया जाए और कैसे यहाँ पर विकसित किया जाए। इसमें मखाना का भी जिक्र किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य, यानी शिक्षा को लेकर के भी जो है यहाँ पर काम किया जाएगा 7 निश्चय 3 के तहत। और उसमें जो है उन्नत शिक्षा, जिसमें कि उज्जवल भविष्य के लिए इसके राज्य के अलग शिक्षा विभाग का गठन किया गया है। अब राज्य के पुराने प्रतिष्ठान शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य के कई एजुकेटेड सिटी का निर्माण भी किया जाएगा। चलिए, सुलभ स्वस्थ सुरक्षित जीवन के लिए 7 निश्चय 3 में जो है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बहुत सारा काम है जिसको कि करना है। सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, इसके तहत प्रमंडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को, यहाँ गौर कीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में तथा जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के रूप में, जो जिला के जो हॉस्पिटल हैं उसके लिए बताया जा रहा है, विकसित किया जाएगा। राज्य के नए मॉडल कॉलेज और अस्पताल में बेहतर पढ़ाई इलाज के लिए लोक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था एवं सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। इस कॉलम में बहुत कुछ खास है आपके लिए, खासकर जो शिष्यत जो किए हुए हैं उनके लिए इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7वां जो यहाँ पर दिया गया है कि मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। यहाँ देखिए, 7 निश्चय मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार के तहत जो काम किया जाएगा उसमें जो है शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण इलाके हो, सभी को जो है सुदृढ़ बनाने के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। आधुनिक योजनाओं के लिए शहरों का विकास किया जाएगा। गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था की जाएगी। सुलभ संपर्क के लिए 5 नई एक्सप्रेसवे सड़क का निर्माण और ग्रामीण सड़कों को चरणबद्ध तरीके से 2 लेन यानी चौड़ीकरण कराया जाएगा। जो गांव में आप देखते हैं ना, एक सिंगल लाइन का जो है सड़क होता है, उसको भी अब डबल किया जाएगा। तो इस तरह का जो है ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक एजेंडा नहीं, एक एजेंडा के तहत कई कार्य जो पूरे पंचवर्षीय योजना को यहाँ पर दर्शा दिया गया है कि पूरे 5 साल के अंदर क्या क्या करने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पर क्लियर किया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ खास बातें हैं, 6ठा कॉलम में ही है
फिल्मों की शूटिंग के लिए भी फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा और फिल्म व्यवस्था को भी और उसको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। चलिए आते हैं महत्वपूर्ण जो है वो सतमा, सात निश्चय टू का 3 का सतमा जो कॉलम है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सबका सम्मान, जीवन का आसान, यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये कॉलम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और खासकर हमारे संविदा कर्मियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये कॉलम। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ साफ बताया गया है कि सतमा जो है, सात निश्चय 3 के तहत जो सतमा अंतिम निश्चय है वो सबका सम्मान और जीवन आसान कराने के लिए है। इसके तहत राज्य में आधुनिक तकनीकी नवाचार और संवेदनशील सुशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों को जीवन को आसान बनाने हेतु कार्य किया जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि सात निश्चय 3 के कार्यक्रमों में क्रियाबद्ध और विकसित विकास के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगा। तो साथियों, ये था सात निश्चय 3 का शुरुआत और आज की कैबिनेट में इसको पास किया गया है। इन पूरी जानकारी के बीच में एक जानकारी छूट रही थी जो आपको बता दें, जो छठा नंबर में ही यहाँ पे दर्शा दिया गया था कि 430 जो प्रगति यात्रा के दौरान 430 महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार ने निश्चय किया था, जो इनको क्लेम मिला था हर जगह पे घूमते हुए हमारे सीएम महोदय को, उनका भी जो है सात निश्चय 2 में जो बचे जितने भी कार्य है ना उसमें तेजी ला करके उसे भी पूरा किया जाएगा। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल के माध्यम से सारी जानकारी विस्तृत पूर्वक दी गई है। आपको बता देना चाहते हैं कि जो संविदा कर्मी हमारे साथी हैं जिनका मानदेय वृद्धि करना है और साथ ही राज्य कर्मी की दर्जा की बात जो लगातार चल रहा है, वो सब कुछ ये सात निश्चय में समाहित है। आप 2024 में देख चुके हैं, 2025 में ही इलेक्शन के पहले जब सात निश्चय 2 समाप्त हो रहा था, उस समय आपने देखा किस तरह से तेजी के साथ काम को निपटाया गया था और बहुत सारे साथियों का मानदेय वृद्धि किया गया। बहुत लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा ऑलरेडी पहले ही दिया जा चुका था और काफी लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा की जो बातें चल रही है वो बातें भी अब जो है पूरी होती हुई आपको नजर आएगी। एक महत्वपूर्ण बात जो अभी हमेशा आप लोग के जहन में रहना चाहिए कि 2026 आ रहा है और जनवरी का महीना है। आपको पता है कि जनवरी से ही 8वां वेतन आयोग भी लागू हो रहा है। तो काफी तेजी में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका तो वेतन बढ़ेगा ही, दुगना चौगुना बढ़ेगा। लेकिन इस बात को सरकार भी समझ रही है कि जिस तरह से महंगाई दर बढ़ता जा रहा है, तो जिस रेशियो पे संविदा कर्मी काम कर रहे हैं उनसे उनका गुजर बसर होने वाला नहीं। तो सभी विभागों का मानदेय वृद्धि और राज्यकर्मी की दर्जा पर चर्चा अभी काफी गहन चल रहा है। समीक्षा पे समीक्षा हो रही है, इसकी भी जानकारी आप लोगों को 1-2 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो अंदरूनी हो रही है ना, जो जानकारी निकल के आती है, जब तक कुछ और प्रमाण नहीं आता है तब तक बोलना उचित नहीं होता। लेकिन जानकारी आ रही है कि आप लोग पे काफी समीक्षा भी हो रहा है। लेकिन इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी भी है और वो जरूरी ये है कि जमीनी स्तर पे आपको भी अपना आवाज उठाना होगा। रह गई, हम तो अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों का सहयोग करते ही हैं, हर वीडियो में आप लोग का पूरा नाम ले करके चाहते हैं कि सरकार तक आपकी बात पहुंचाया जाए, वो हम कर रहे हैं। दूसरी ओर परिचारी का जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन का शुरुआत हो चुका है। चलिए, जैसे जैसे जानकारी मिलेगी वो सारी जानकारी आप लोगों तक शेयर करते रहेंगे और सिर्फ आप लोगों तक पहुंचना हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद है आप लोगों की समस्या को सरकार तक पहुंचाना और सभी लोगों का समाधान करवाना। तो साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।